हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रामा सीरीज। 9 तक की स्टोरी आपको पिछले वीडियो में बता चुकी हूँ, जिसका लिंक आपको मेरे वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कांग और इंस्योक अपने अपने पार्टनर के पास जाकर सो जाते हैं, क्योंकि वो दोनों ही अकेला फील कर रहे होते हैं। पर वो दोनों अपने पार्टनर्स के पास सो तो जाते हैं, फिर भी अकेला फील करते हैं। बेचारी इंस्योक सोई हुई होती है कि तभी मिनगू से धक्का दे देता है और बेचारी नीचे गिर जाती है। अगली सुबह जब हांदा की नींद खुलती है और वो कांग को अपने पास नहीं देखती, तो वो बहुत ही सैड हो जाती है। आगे कांग मिनगू से मिलने के लिए जाता है, तो कांग मिनगू को उठाने की कोशिश करता है, पर मिनगू नहीं उठता। तो वो लोग पूरी तरह परेशान हो जाते हैं और मिनगू को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। तो इंस्योक मिनगू की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह टूट जाती है कि तभी उधर से डॉक्टर आते हैं और कांग को बताते हैं, तुम्हारे भाई की हालत बहुत ही खराब है और उसके पास बहुत ही कम टाइम बचा है, इसलिए अपने आप को खुद प्रिपेयर कर लो। तो कांग जैसे ये सब सुनता है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इंस्योक जब ये सब सुनती है, वो तो बेहोश ही हो जाती है। तो कांग इंस्योक के पास जाता है, उसे संभालने की कोशिश करता है कि तभी वहाँ पर इंस्योक की फैमिली आ जाती है और कांग को इंस्योक को छोड़ने को कहती है, पर कांग इंस्योक को छोड़ता ही नहीं। तो इंस्योक की माँ कहती है, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की लाइफ बर्बाद हो गई, क्या तुम्हारा बदला अभी तक पूरा नहीं हुआ है? कब तुम मेरी बेटी का पीछा छोड़ोगे? मेरी बेटी को छोड़ो। और इंस्योक की माँ कांग को खूब मारती है, पर कांग इंस्योक को नहीं छोड़ता। आगे जब इंस्योक को होश आता है तो वो घर में होती है। तो इंस्योक को जैसे ही होश आता है तो वो मिनगू के पास जाने की जिद करती है, पर उसकी माँ उसे समझाती और कहती है, प्लीज अपने आप को संभालो। तो बेचारी इंस्योक खूब रोती है और जाने की जिद करती है। तो देहू भी इंस्योक को समझाता और कहता है, वहाँ जाने के बाद तुम्हें दर्द ही मिलेगा, प्लीज अपने आप को संभालो, अभी मिनगू की हालत ठीक है, पहले तुम खुद को संभालो और ठीक हो जाओ, उसके बाद मैं तुम्हें खुद ही मिनगू के पास लेकर जाऊंगा। तो इंस्योक शांत हो जाती है। इधर कांग अपने भाई की ऐसी हालत देखकर खूब रोता है और कहता है, भाई तुम मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते, तुमने 10 साल पहले भी मुझे इसी तरह छोड़ दिया था, लेकिन इस बार मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। तुम्हें अपने भाई के साथ किसी भी हर हाल में रहना ही होगा, तुम अपने भाई को इस तरह अनाथ बनाकर नहीं जा सकते, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। और कांग मिनगू को हक करके खूब रोता है कि तभी मिनगू को होश आता है। तो कांग मिनगू को देखकर कहता है, मुझे पता था मेरा भाई मेरा साथ नहीं छोड़ेगा। तो मिनगू कांग से कुछ कहने की कोशिश करता है, तो कांग उसके पास जाता है और कहता है, तुम मुझे क्या बताने की कोशिश कर रहे हो? तो मिनगू कहता है, मुझे पता है कि तुम इंस्योक से प्यार करते हो और मैं चाहता हूँ कि तुम इंस्योक का ख्याल रखो मेरे जाने के बाद, और इंस्योक भी तुमसे बहुत प्यार करती है, इसलिए मेरे जाने के बाद तुम दोनों एक साथ रहना। और हाँ, तुम इंस्योक का अच्छे से ख्याल रखना और उसे कभी भी रोने मत देना। हमारी वजह से इंस्योक को बहुत कुछ झेलना पड़ा है, इसलिए अब इंस्योक की जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम इंस्योक का अच्छे से ख्याल रखोगे और उसे हमेशा खुश रखोगे, मुझसे ये प्रॉमिस करो। और मिनगू ये कहकर अपना दम तोड़ देता है। तो कांग जैसे ये सब सुनता है, वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और फाइनली कांग को समझ में आ जाता है कि मिनगू इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था और उन दोनों को एक साथ रखने की कोशिश क्यों कर रहा था। कि तभी उधर से इंस्योक आती है और जब इंस्योक को इस बारे में पता चलता है, वो तो पूरी तरह टूट ही जाती है। आगे मिनगू का अंतिम संस्कार मनाया जाता है, तो कांग मिनगू के अंतिम संस्कार में नहीं जाता। सारे लोग उसका इंतजार करते हैं, पर कांग नहीं जाता। तो हांदा और आंटी कांग को खूब बुरा भला कहते और कहते हैं, तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तुम अपने भाई के अंतिम संस्कार में नहीं जाओगे, कैसे भाई हो तुम? और आंटी कांग को खूब सुनाती है। तो हांदा कहती है, आंटी प्लीज चुप हो जाइए, वो बहुत ही तकलीफ में है। तो आंटी कहती है, मैं कब मना कर रही हूँ कि वो तकलीफ में नहीं है, लेकिन इस तरह बिहेव करने से ये सब बदल तो नहीं जाएगा। इधर इंस्योक भी मिनगू के अंतिम संस्कार पर जाती और कहती है, तुम्हारी मौत मेरी वजह से नहीं हुई है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मुझसे ब्रेकअप किया, तुमने मुझे तिल तिल के लिए मरने के लिए छोड़ दिया, तुमने मुझे ऐसा जख्म दिया है जिसे भरते हुए मेरी पूरी लाइफ बीत जाएगी, फिर भी वो जख्म नहीं भरेगा, और ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी वजह से आज मैं इस तरह जी रही हूँ। और इंस्योक मिनगू को खूब याद करके उसे कोस कर खूब रोती है और अपना मन हल्का करती है। तो देहू इंस्योक का साथ देता है और उसे सपोर्ट भी करता है। कि तभी उधर से कांग भी आता है अपने भाई के अंतिम संस्कार में, और कांग अपने भाई को कहता है, तुमने तो मुझे यहाँ पर अकेला छोड़ दिया, लेकिन तुमने जो मुझसे वादा लिया है मैं उसे पूरा नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं तुम्हारा वो वादा पूरा नहीं करूंगा, क्योंकि मुझसे नहीं होगा। और कांग अपने भाई से खूब लड़ाई करता है, लेकिन बाद में बेचारा खुद रोने लगता है और अपने भाई को याद करके कांग खूब रोता है। आगे कुछ दिनों का लीप आ जाता है, तो इंस्योक अपना दिल हल्का करने के लिए खूब खाना खाती है और इंजॉय करती है और अपने शरीर का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखती। इंस्योक को जहाँ पर भी खाना दिखता है वो खाने पर टूट पड़ती है। तो उसकी फैमिली इंस्योक की ऐसी हरकत देखकर पूरी तरह परेशान होती है। इधर देहू भी इंस्योक को इन सबसे बाहर निकालने की कोशिश करता है, उसके साथ टाइम स्पेंड करता है ताकि इंस्योक ठीक हो जाए, पर इंस्योक अपने दिल का दर्द बाहर ही नहीं निकालती और अंदर ही घुटती रहती है, क्योंकि इंस्योक की इन सब की वजह से खुद की तबीयत खराब कर रही होती है। इधर कांग का भी यही हाल होता है, वो खाना ही नहीं खाता, ढेर
ढेर सारा काम करता है, बहुत ड्रिंक करता है, लड़कियों के साथ घूमता है और बिना बेवजह लोगों को खूब मारता भी है, जिस वजह से वो हमेशा पुलिस स्टेशन चला जाता है। तो हांदा कांग की ऐसी हालत देखकर तो पूरी तरह परेशान हो जाती है और कहती है, अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे भाई की मौत के जिम्मेदार तुम हो तो तुम अपने भाई के साथ मर क्यों नहीं जाते, क्यों ऐसी लाइफ जी रहे हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारा जीना एक बोझ है तो मर जाओ, इस तरह तिल तिल के मरने से अच्छा है तुम एक बार में ही मर जाओ। और हांदा कांग को खूब सुनाती है, क्योंकि कांग जब भी शराब पीता है वो लोगों को मारने लगता है, जिस वजह से वो हमेशा पुलिस स्टेशन चला जाता है और हांदा को हमेशा उसे छुड़ाना पड़ता है, जिस वजह से हांदा कांग की ऐसी हरकत से बहुत ही परेशान होती है और बेचारी का गुस्सा फूट जाता है। आगे कांग की बेल हो जाती है तो हांदा उसका बाहर इंतजार कर रही होती है। तो कांग को हांदा के लिए बहुत बुरा लगता है। तो कांग हांदा को कहता है, प्लीज मुझे भूल जाओ, हम दोनों का कोई फ्यूचर नहीं है, तुम तो मुझसे अच्छा लड़का डिजर्व करती हो, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हें वो खुशियाँ नहीं दे सकता जो तुम डिजर्व करती हो, इसलिए मेरा पीछा छोड़ दो। और कांग हांदा से ब्रेकअप कर लेता है। तो हांदा कहती है, प्लीज ऐसा मत कहो, क्या तुम उस बात से गुस्सा हो जो मैंने तुम्हें डांटा था, प्लीज वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया था, प्लीज मुझसे ब्रेकअप मत करो। तो कांग कहता है, मैं उस बात से गुस्सा नहीं हूँ, मैं सच कह रहा हूँ, मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ, तुम किसी और बंदे को ढूंढो और उसके साथ अपनी लाइफ गुजारो जो तुमसे प्यार करता होगा। तो बेचारी हांदा का ये सब सुनकर तो दिल ही टूट जाता है। आगे कांग वो हर जगह जाता है जहाँ पर उसने इंसियो के साथ टाइम स्पेंड किया था और बेचारा कांग इंसियो को याद करके खूब सैड रहता है कि तभी वहाँ पर इंसियो आ जाती है और कांग को देखकर बहुत ही खुश होती है और कहती है, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। पर कांग उसकी किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उसे इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। तो इंसियो को बहुत ही बुरा लगता है। कांग कहता है, जिसे जाना था वो जा चुका है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपना ख्याल रखो। तो इंसियो की सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी रास्ते में कुछ लोग उसे परेशान करने लगते हैं। तो कांग इंसियो के सामने उन लोगों को कुछ भी नहीं कहता और इंसियो को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। लेकिन जब इंसियो वहाँ से चली जाती है तो कांग उन बंदों को खूब मारता है। इधर इंसियोक को भी कांग की सारी हरकतों के बारे में पता चल जाता है। तो इंसियोक को कांग के लिए बहुत बुरा लगता है, के पीछे जाती है और उसकी ऐसी हालत देखकर बेचारी बहुत ही परेशान होती है और कहती है, तुमने मुझे कहा कि अच्छे से जियो, पर तुम किस तरह लाइफ जी रहे हो, मुझे तुम्हारी ऐसी हालत देखी नहीं जा रही। और इंसियोक कांग की ऐसी हालत देखकर खूब रोती है कि तभी वहाँ पर हांदा आ जाती है और उन दोनों को एक साथ देख लेती है। तो हांदा को बहुत ही बुरा लगता है। आगे हांदा इंसियोक से मिलती है और कहती है, अब मिनगू इस दुनिया से चला गया है, वैसे भी तुम्हारी शादी मिनगू से नहीं हुई थी, इसलिए अब तुम कांग के साथ रह सकती हो, प्लीज कांग के साथ वापस आ जाओ। तो इंसियोक जैसे ये सब सुनती है उसके तो होश ही उड़ जाते हैं और वो हांदा को कहती है, आज तुमने ये बात कह दी है, आइंदा मत कहना, आज के बाद मैं कांग से नहीं मिलूंगी, समझी। और इंसियोक ये कहकर जाने लगती है। तो हांदा कहती है, मैंने ये सब तुम्हारा मजाक बनाने के लिए नहीं कहा था, मैं सच में चाहती हूँ कि तुम कांग के साथ वापस आ जाओ। कांग तुम्हारे बिना अधूरा है, वो तुम्हारे बिना दर बदर की लाइफ जी रहा है, मैं जीते हुए नहीं देख सकती, प्लीज उसकी लाइफ में वापस आ जाओ। तो इंसियोक उसकी सारी बातें सुन लेती है पर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। आगे कांग इंसियोक को वॉइस मैसेज भेजता है और उसे ये कहता है कि वो अच्छे से अपनी लाइफ जिए और ये समझ ले कि जिस तरह मिनगू मर गया है उस तरह कांग भी मर गया है, इसलिए वो अपनी लाइफ अच्छे से जिए। तो इंसियोक जैसे ये सब सुनती है बेचारी तो खूब रोने लगती है पर वो कुछ भी नहीं कर पाती। आगे हांदा को भी कांग की ऐसी हरकत देखकर बहुत ही गुस्सा आता है और वो डिसाइड कर लेती है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ेगी और वो बहुत सारे ब्लाइंड डेट पर भी जाती है। तो बंटी को बहुत ही बुरा लगता है और वो कहता है, तुम इस तरह कैसे कर सकती हो, तुम कांग से प्यार करती हो ना, तुम इस तरह कैसे गिव अप कर सकती हो। तो हांदा कहती है, जब उसे मेरी परवाह नहीं तो मैं उसकी परवाह क्यों करूं। तो बंटी कांग के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि हांदा ब्लाइंड डेट पर जा रही है, क्या उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो कांग उसे कुछ भी नहीं कहता और उसकी सारी बातें सुनता है। तो बेचारा बंटी ये सब देखकर तो पूरी तरह पगला जाता है। इधर तेहू इंसियोक की ऐसी हालत देखकर पूरी तरह परेशान हो जाता है और वो कांग के पास जाता है और कहता है, प्लीज इंसियोक से बात करो, वो तुम्हारी बात समझेगी, वो अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ रही और बहुत ही अजीब अजीब हरकत कर रही है, मुझे पता है तुम भी अकेला फील कर रहे हो और तुम ही इंसियोक को समझा सकते हो, प्लीज उससे बात करो। आगे कांग इंसियोक से बात करने के लिए जाता है और उसे बताता है कि मिनगू ने जाते टाइम उससे क्या वादा लिया था। तो इंसियोक जैसे ये सब सुनती है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है और फाइनली इंसियोक को ये बात पता चल जाती है कि मिनगू उसके साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहा था। तो ये सब सुनकर तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाती है। तो कांग कहता है, जिसे जाना था वो जा चुका है, प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ो और अपना ख्याल रखो। तो इंसियोक ये सारी बातें सुन लेती है और वहाँ से चली जाती है कि तभी रास्ते दिन इंसियोक मिनगू से मिलने के लिए जाती है कि तभी वहाँ पर कांग भी आ जाता है और दोनों एक दूसरे को देखकर पूरी तरह हैरान होते हैं। आगे वो दोनों आपस में बात करते हैं और कहते हैं, मुझे नहीं पता था कि मिनगू के दिमाग में ये सब चल रहा है, मैं अपने आप को कभी भी माफ नहीं कर पाऊंगी।
अब हम दोनों को इस गिल्ट में पूरी जिंदगी जीना पड़ेगा कि मिनगू को हमारी वजह से कितनी तकलीफ हुई होगी। लेकिन बाद में इंस्योक ये भी कहती है कि इन सब में मेरी भी गलती नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया था जिससे मिनगू को चोट पहुंचे। तो कांग कहता है प्लीज अब अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, अच्छे से खाना पीना, रोना मत। और कांग ये कहकर जाने लगता है, लेकिन तभी वो रास्ते में रुक जाता है और इंस्योक के पास वापस आता है और इंस्योक को कहता है क्या तुम मेरे साथ कुछ पागलपंती करना चाहोगी ताकि हम दोनों अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। तो इंस्योक हाँ कर देती है। तो दोनों साथ में बहुत ही अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं, साथ में घूमते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं और एक दूसरे से अपने दिल की सारी बातें करते हैं। आगे कांग इंस्योक से प्रॉमिस लेता है कि इन सब के बाद वो अपनी लाइफ पर ध्यान देगी, अपना करियर बनाएगी, शादी करेगी और बच्चे पैदा करेगी और अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहेगी। तो इंस्योक कहती है ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ, मैं ऐसा ही करूँगी, लेकिन तुम्हें भी प्रॉमिस करना होगा कि तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ोगे और अपना ख्याल रखोगे। और दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस कर लेते हैं, पर उन दोनों को ही पता होता है वो दोनों एक दूसरे के बिन अधूरे हैं और एक दूसरे के बिन लाइफ नहीं जी पाएंगे। आपको यहाँ पर इन दोनों का रोमांटिक सीन भी देखने को मिलेगा। अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे को अलविदा कहकर अपनी अपनी दुनिया में वापस चले जाते हैं। इधर हांदा एक बुढ़े को पटा लेती है और उसके साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करने की कोशिश करती है। तो बंटी कहता है तुम्हें उस बुढ़े में क्या पसंद आ गया जो तुम उसके साथ शादी करना चाहती हो। तो हांदा कहती है मैंने जिसके साथ शादी करने की सोची थी उसने तो मेरा साथ छोड़ दिया, लेकिन वो मेरा साथ नहीं छोड़ेगा और वैसे भी वो एक अच्छा आदमी है और उसके पास जॉब है, तो मैं उसके साथ खुश रहूंगी। आगे 1 साल का लीप आ जाता है। इंस्योक अपनी लाइफ में बहुत आगे बढ़ जाती है, वो फिर से एक्टिंग दुनिया की रानी बन जाती है और उसकी पॉपुलैरिटी पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और इंस्योक वो सब कुछ हासिल कर लेती है जो उसने कांग को प्रॉमिस किया होता है और वो बहुत अमीर बन गई होती है और उसकी सगाई देहू के साथ फिक्स हो गई होती है और बहुत जल्द उन दोनों की शादी भी होने वाली होती है। तो इंस्योक देहू के साथ बहुत ही खुश रहती है, पर उसका दिल ही जानता है कि वो देहू के साथ सिर्फ नाटक कर रही है, वो सच में देहू से प्यार नहीं करती और ना ही वो देहू के साथ अपनी लाइफ बिता पाएगी। इधर कांग अपनी लाइफ में मगन रहता है और हांदा अपनी लाइफ में, पर हांदा उस बुढ़े से शादी नहीं करती क्योंकि वो कांग को भुला ही नहीं पाती, जिस वजह से वो उस बुढ़े से अपना सारा रिश्ता तोड़ लेती है। आगे इंस्योक के शादी का दिन भी आ जाता है, तो इंस्योक शादी से 1 दिन पहले कहीं गायब हो जाती है। तो देहू हर जगह इंस्योक को ढूंढता है पर इंस्योक उसे नहीं मिलती। तो देहू कांग के पास जाता है और कहता है इंस्योक गायब हो गई है, पता नहीं वो कहाँ चली गई है, प्लीज उसे ढूंढो। तो कांग कहता है अब मेरा इंस्योक से कोई लेना देना नहीं है, प्लीज यहाँ पर दोबारा मत आना। तो देहू कहता है तुम्हें क्या लगता है 1 साल इंस्योक ने अपनी लाइफ कैसे गुजारी होगी, वो तुमसे बिछड़ने के बाद पूरी पागल हो गई थी, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था, जिस वजह से वो हमेशा डॉक्टर के पास जाया करती थी अपना चेकअप करवाने के लिए और अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए। वो अपनी लाइफ से पूरी तरह निराश हो गई है, पता नहीं इंस्योक अभी कहाँ पर होगी, प्लीज उसे ढूंढो। तो कांग जैसे ये सब सुनता है वो तो पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है और इंस्योक को ढूंढने के लिए वो हर जगह जाता है और दर बदर भटकने लगता है कि आखिरकार इंस्योक कहाँ चली गई। और कांग की मेहनत रंग भी लाती है और उसे इंस्योक मिल जाती है, पर इंस्योक की हालत बहुत ही खराब होती है। तो कांग उसे अपने साथ लेकर जाता है और उसकी बॉडी को गर्म करने की कोशिश करता है, जिससे उसे खुद ठंड लग रही होती है, पर वो इंस्योक को बचाने की पूरी कोशिश करता है और दोनों वहीं पर एक दूसरे को हक करके सो जाते हैं। दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और एक दूसरे के बिना जी भी नहीं सकते, इसलिए वो दोनों एक दूसरे के साथ मरना ही डिसाइड करते हैं। और यहीं पर इन दोनों की प्रेम कहानी अमर हो जाती है, क्योंकि वो दोनों जीते जी तो साथ नहीं रह सकते, पर शायद मरने के बाद वो दोनों साथ रहे। और यहीं पर ये ड्रामा खत्म होता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूले।